आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। उसने मुझे जीवित रखा और ऐसा सुंदर अवसर दिया कि उसके प्रिय लोगों के बीच में प्रभु के जीवित वचन को मैं हालेलुया बोल सकूं और हालेलुया उन वचनों को मैं बांट सकूं। इसके लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम सीखने जा रहे हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। उसके बाद प्रभु अपने वचन में कहता है तुम जगत की ज्योति हो। आज इस वचन के अर्थ के बारे में हम सीखेंगे जो बाइबल का परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। हालेलुया हालेलुया। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय का 12 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु उन लोगों से कहता है जो हालेलुया यीशु के पीछे चल रहे थे, और आगे लिखा है जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूँ और जो मेरे पीछे चलेगा या फिर हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु हालेलुया जीवन की ज्योति पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय का 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? इस वचन का अर्थ क्या है? वो कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, फिर प्रभु कहता है कि नहीं तुम जगत की ज्योति हो। मेरे प्रिय भाई और बहन, प्रभु ने इसीलिए कहा और ये वचन उनके लिए पूरा होता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय का 12 पद यदि हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन हालेलुया। यदि आप सभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास करते हैं, इसका मतलब प्रभु ने आपको संतान होने का अधिकार दिया है। यदि हम सभी प्रभु के संतान हैं, जैसा प्रभु ज्योति है तो उसके बच्चे भी क्या होंगे? ज्योति के समान होंगे। शेर के बच्चे शेर होंगे, वैसे ही प्रभु के बच्चे प्रभु के समान होंगे। इसलिए प्रभु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वे हालेलुया वे ज्योति के समान होंगे, प्रकाश के समान होंगे। इसलिए यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु में ज्योति हैं। लिखा है इफिसियों की पत्री 5 अध्याय का 8 पद में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे परंतु अब यानी कब? जब आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके वाचा, उसके वायदे, उसके प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, अब प्रभु में ज्योति हो। इसका मतलब आप प्रभु में क्या हो? ज्योति हो। इसलिए यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। आपके परिवार के आप ज्योति हैं। आप जिस क्षेत्र में पाए जाते हैं उस क्षेत्र के लिए प्रभु ने आपको ज्योति के रूप में खड़ा किया है। इसलिए आगे का वचन कहता है अतः ज्योति की संतान के समान चलो। इसका मतलब मेरे प्रियो आप प्रभु के संतान हैं, आप प्रभु के बेटा और बेटी हैं। बेटा और बेटी होने के कारण आप भी प्रभु में ज्योति हैं। हालेलुया। जैसा प्रभु ज्योति है तो उसके बेटा और बेटी भी क्या होंगे?
ज्योति के समान होंगे। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, इसलिए ज्योति की संतान के समान चलो, अंधकार के समान नहीं, संसार के समान नहीं, अभिलाषा के समान नहीं, बल्कि यीशु के समान हम लोग चले। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होने पाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इसलिए ज्योति की संतान के समान हमारा जीवन होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु ने कहा, उन लोगों से कहा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, वे हालेलुया ज्योति के समान हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए रोमियो की पत्री 13 अध्याय का 12 पद में लिखा है, अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। आमीन। अंधकार के कामों को त्याग कर, झूठ को छोड़कर, हत्या के अभिलाषाओं को छोड़कर, व्यभिचार की बातों को छोड़कर, लालच की बातों को छोड़कर, सांसारिक चीज़ों को छोड़कर, सांसारिक चीज़ें का मतलब क्या है? सांसारिक कामों को, अभिलाषाओं को, जितने भी संसार में जो पाप पाए जाते हैं उन सारे गंदे विचारों को छोड़कर, झूठ की बातों को छोड़कर, गंदी बातों को छोड़कर, हालेलुया, क्या लिखा है? ज्योति के हथियार बांध ले। क्यों? क्योंकि आप सभी विश्वास करने के द्वारा ज्योति के संतान ठहरे हैं। इसलिए ज्योति के हथियार बांध ले। ज्योति का हथियार बांधने का अर्थ क्या है? परमेश्वर के वचन को ले लो। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, आज हमने सीखा कि आप प्रभु में ज्योति हैं। इसलिए बाइबल का वचन कहता है, यशायाह 60 अध्याय का 1 पद में, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश, यहोवा का ज्योति तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठ उठ। और हालेलुया। और क्या लिखा है बाइबल में? वो ज्योति नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छिप नहीं सकता। यदि आज आप प्रभु में ज्योति है तो आप अपने आप को कितना ही छिपाने का प्रयास करें, आप छिप नहीं सकते। आप अपने वरदानों को, प्रभु की बुलाहट को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि हालेलुया वो प्रकट होगा, वो तेज प्रकट होगा, वो उजाला प्रकट होगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसलिए आपको ठहराया है ताकि आप अंधकार में ज्योति के समान चमके। हालेलुया। अंधकार के बंधनों को तोड़ने के लिए प्रभु ने आपको खड़ा किया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उन सारे बंधनों को तोड़ने के लिए, उन्हें छुटकारा देने के लिए परमेश्वर ने आपको क्या किया है? खड़ा किया है। इसलिए आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप प्रभु में ज्योति है। इसलिए ज्योति की संतान के समान हम लोग चले। हमारा जो स्वभाव है दोस्तों के अनुसार न हो, हमारा स्वभाव पड़ोसी के समान न हो, हमारा स्वभाव संसार के समान न हो, हमारा स्वभाव यीशु मसीह के समान होने पाए। आमीन, हालेलुया। लोग देखने पाए और आपको देखकर, उस उजाला को देखकर, हालेलुया, परमेश्वर का नाम को महिमा देने पाए, प्रभु की आराधना करने पाए, प्रभु की स्तुति करने पाए। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।